राज्यों की अगर हम बात करें तो उसमें पंजाब, मणिपुर आदि राज्य आते हैं जिसमें हिंदू माइनॉरिटी पर है, लेकिन फिर भी उन्हें माइनॉरिटी का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है और ना ही वो विशेष लाभ उन्हें सन 47 के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई, उसके बाद जो शिक्षा मंत्री थे वो मुस्लिम समाज के ही थे, करीब 40 से 50 साल तक, और उन्होंने इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया। तो आपसे ये जानना चाहेंगे हिंदू माइनॉरिटी को लेकर के जो अभी की जो परिप्रेक्ष्य है उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या इन्हें माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है क्यों? जी बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए माइनॉरिटी का दर्जा इनको। आदरणीय योगी जी की सरकार से पहले 2017 से पहले वहाँ कोई भी हिंदू शादी में बैंड बाजा बाहर नहीं बजा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति दुबे। अभी जो मैं ज्वलंत मुद्दे पर बात करने जा रही हूँ वो है हिंदू माइनॉरिटी। आपको सबसे पहले बताएं कि कोर्ट में इसको लेकर के याचिका दायर की गई है। आपको जानकारी के लिए भी बता दें कि हिंदू माइनॉरिटी को लेकर के मैं आपको बताऊं तो माइनॉरिटी जो हिंदुओं की है वो 9 राज्यों में है। आपको ये भी बताते चलें कि चाहे मुस्लिम हो, यहूदी हो या फिर सिख हो, ईसाई हो, इन्हें माइनॉरिटी का दर्जा प्राप्त है और माइनॉरिटी के अंतर्गत जो भी विशेष लाभ मिलते हैं वो उन्हें मिलते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हिंदुओं को माइनॉरिटी का दर्जा नहीं मिला है, ना ही उस तरह से उन्हें विशेष लाभ प्राप्त हो रहे हैं। याचिका ये दायर की गई है कि हिंदू माइनॉरिटी के अंतर्गत जो लाभ मिलते हैं कि आप कहीं भी अपने धर्म के अनुसार कोई भी संस्था, शिक्षण संस्थाएं खोल सकते हैं आदि जो भी सुविधाएं मिलती हैं उसकी छूट नहीं दी गई है, क्योंकि हिंदू माइनॉरिटी दर्ज नहीं है। आपको ये भी बता दें कि संविधान में अभी तक जो माइनॉरिटी है उसकी परिभाषा ही नहीं है, ये भी एक सवाल है। हम आपको जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि हिंदू माइनॉरिटी के अंतर्गत जो भी बाकी धर्म हैं, जो भाषाएं हैं, उनके अंतर्गत उन्हें माइनॉरिटी घोषित किया जाता है। अगर 9 राज्यों की अगर हम बात करें तो उसमें पंजाब, मणिपुर आदि राज्य आते हैं जिसमें हिंदू माइनॉरिटी पर है, लेकिन फिर भी उन्हें माइनॉरिटी का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ है और ना ही वो विशेष लाभ उन्हें मिल रहे हैं। इसको लेकर के हमारे साथ जो है यहाँ पर एक शख्स जुड़ गए हैं, उनसे सबसे पहले बात करेंगे इस विषय पर। आप अपना नाम बताएं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो ज्वलंत मुद्दा है हिंदू माइनॉरिटी को लेकर के, इस पे आपका क्या कहना है? इसका मतलब जिम्मेदार यहाँ सत्ता शासन में बैठे हुए लोग कांग्रेस के समय से ही सन 47 के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई, उसके बाद जो शिक्षा मंत्री थे वो मुस्लिम समाज के ही थे, करीब 40 से 50 साल तक, और उन्होंने इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया। हमारी जो पुरानी परंपरा, जो पद्धति थी शिक्षा की, पाठशालाओं में पहले वेद पाठी ब्राह्मण हुआ करते थे, और उन जो संस्कृत पाठशालाओं में जो वेद पाठी ब्राह्मण पढ़ने जाते थे उन शाखाओं को नष्ट किया गया। उसके बाद इंग्लिश थोपा गया। जो हमारे सही इतिहासकार थे उनका नाम हटा करके जो चापलूस, भ्रष्ट, चाटुकारिता वाले लोग थे उनका नाम इतिहासकारों के स्वर्ण अक्षरों में उसको संलग्न कर दिया गया। कहा गया अकबर महान, जिसकी ताकत नहीं थी महाराणा प्रताप से लड़ने की हिम्मत नहीं थी, उसको अकबर महान कहा गया, और महाराणा प्रताप जी को महान और महाराणा प्रताप नहीं कहा गया, संज्ञा उनको नहीं दी गई। पृथ्वीराज चौहान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के पिता श्री राजा दशरथ जी के पास शब्दवेदी बाण था। उसके बाद इस धरती पर अगर किसी के पास था शब्दवेदी बाण तो वह पृथ्वीराज चौहान के पास था। इतिहासकारों ने, चाटुकारिताओं ने इनके भी नाम के आगे, इन महापुरुषों के नाम के आगे कभी महान नहीं लगाया। हमारी तमाम राजपूताना समाज की माँ बहनों ने 13,000, 17,000, 16,000, 18,000 एक बार इतनी बड़ी संख्या में जौहर किया है। इनका कहीं भी उल्लेख नहीं है।
आज के वर्तमान समय में हमारे युवा पीढ़ी को, हमारे भाई बहन को ये कौन बताएगा, किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि ऐसा परम पूज्य आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, जो व्यक्ति इतिहास को भूलता है उसके जीवन में इतिहास दोहराई जाती है। तो हमें इतिहास और भूगोल हमारे आंखों के सामने, हमारे आने वाली युवा पीढ़ी के सामने रिफ्लेक्ट करना चाहिए, वो दिखना चाहिए एकदम, ताकि वर्तमान में जब हम कोई डिसीजन लेंगे तो इतिहास को देख करके वर्तमान में जो करेंगे वो वर्तमान ही भविष्य कहलाता है। ऐसा पूज्य चाणक्य जी ने लिखा है और कहा। जैसा कि आपका कहना है कि इतिहास में ही हिंदुओं को लेकर के जो भेदभाव हुआ है, जो इतिहास मतलब पहले से ही हिंदू को लेकर के जो महान शासक हुए हैं, जो वीरांगनाएं हुए हैं, उनको जो है उनको महत्वपूर्ण ना समझते हुए तो संविधान में ये आना अगर लाजमी है। तो आपसे ये जानना चाहेंगे, हिंदू माइनॉरिटी को लेकर के जो अभी की जो परिप्रेक्ष्य है, उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या इन्हें माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है, क्यों? जी बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए माइनॉरिटी का दर्जा इनको, और ये जिम्मेदारी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है और देश के सभी प्रदेश के जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, चाहे किसी पक्ष के हो, किसी पार्टी के, ये जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि कानून लोकसभा राज्यसभा में बनता है, तो उसकी सहिष्णुता भंग न हो, इसकी जिम्मेदारी इन्हीं सत्ताधारी लोगों की है और इन्हें ईमानदारी से करना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश बनारस का रहने वाला हूँ मूलभूत, और मैं पूरे उत्तर प्रदेश भ्रमण करता हूँ और अदर स्टेट में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर बाराबंकी, बाराबंकी से 20 किलोमीटर मसौली थाना है। वहाँ पे 35,000 मुसलमान, 2,000 हिंदू हैं। और मैडम मैं आपको जानकारी दूँ कि आदरणीय योगी जी की सरकार से पहले 2017 से पहले वहाँ कोई भी हिंदू शादी में बैंड बाजा बाहर नहीं बजा सकता है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनेगा तो शंख नहीं बजा सकता था। और ज़्यादा दूर नहीं है, बगल में ही है, एक 7-8 घंटे का ट्रेवल आपको करना पड़ेगा। आप जा कर के वास्तु स्थिति को खुद जान सकती हैं, देख सकती हैं। मेरा वहाँ जाना आना है, मैं एक चीज़ को जानता हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव आया है। एक कट्टरपंथी सोच को माइनॉरिटी का दर्जा देना, अगर ऐसे ही वोट के लालच में पार्टियां देती चली गई तो फिर ये हमारा देश खतरे में आ जाएगा, उसको कोई नहीं बचा पाएगा। जब देश हमारा आज़ाद हुआ था उस समय 3 करोड़ मुसलमानों की संख्या यहाँ हिंदुस्तान में थी। पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 28%। 28% से आज बांग्लादेश और पाकिस्तान में 1.5-2% हो गए हिंदू, और यहाँ पर 3 करोड़ से हम समझते हैं कि 19 + 20% तक यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ी, करीब 30 से 35 करोड़ है। और जैसा कि कश्मीर फाइल, अभी मैंने ये फिल्म नहीं देखी, लेकिन उसका दर्द बिना फिल्म के हमको पता है। महाराष्ट्र में सर्विस में था तो तमाम काश्मीरी हिंदुओं से हमारी मुलाकात है, हमारी बातचीत है, उनकी दर्द हमको पता है, न्यूज़ के माध्यम से भी सुनने को मिलता है। और जो कई लोग वहाँ के भुक्तभोगी हैं जिन्होंने खुद उसको फेस किया है, ऐसे कई परिवार के लोगों से हमारी बातचीत महाराष्ट्र में जब मैं था तो लोगों से मिलना जुलना बातचीत होता रहता था। मेरा मैडम ये कहना है कि जिस समय मुगल राज्य था, मुगल राज्य में भी मैं अकबर जजिया कर हिंदुओं से लेता था और मुसलमानों से नहीं लेता था। क्यों? अमरनाथ की यात्रा के लिए हिंदुओं को कोई सब्सिडी नहीं है और हज के लिए सब्सिडी चला। क्यों ऐसा? अगर हम बहुसंख्यक हैं तो बहुसंख्यक जो सरकार का जो सिस्टम है उस पर बहुताय अधिकार भी हमारा है। जो जितना परसेंटेज है उसको उस हिसाब से लाभ मिलना चाहिए। बहुसंख्यक 80% है, आपने उसको सरकारी लाभ 20% दे दिया। अल्पसंख्यक 20% है, उसको सरकारी लाभ आपने 80% दे दिया। ऐसा क्यों? मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से तब प्रार्थना करता हूँ
इसको संज्ञान में लें और जो भी हमारे पूर्वजों से सत्ता के लालच में, धन के लालच में, हर पार्टी, हर सत्ताधारी पार्टी, हर विपक्ष का जो चरम प्रार्थना करता हूँ, जिससे भी जो गलती हुआ है वो आप चिंतन करें। वर्तमान में क्या आप सुधार कर सकते हैं उसको सुधार करिए, क्योंकि जो आप वर्तमान में बीज डालेंगे वही फसल कल भविष्य में आपके बच्चे काटेंगे। यही मेरा आपसे निवेदन है। जैसा कि आपने सुना कि इन्होंने इतिहास पे भी एक प्रकाश डाला और साथ ही जो अपने बात का अंत है उन्होंने सवालों से किया कि निश्चित तौर पर इतिहास में झांकने की ज़रूरत है, निश्चित तौर पर अभी भी झांकने की ज़रूरत है। हमारे साथ एक और शख्स है जो इस मुद्दे पर बात करेंगे। आइए सबसे पहले उनका परिचय जान लेते हैं, अपना परिचय देते हैं। तो इस तरह से आपने जो वक्तव्य सुना इसमें साफ जाहिर था कि जो हिंदू माइनॉरिटी है इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्यों ना, अगर हम बहुतायत संख्या में हैं तो हम जहाँ पर 9 राज्यों में हैं वहाँ पर हमको हिंदू माइनॉरिटी का दर्जा मिलना चाहिए और उसका लाभ भी मिलना चाहिए। इसको लेकर के जागरूक होने की ज़रूरत है। बहरहाल अब कोर्ट क्या फैसला देती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए द फुलझड़ी। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल न भूलिए। धन्यवाद।